साथियों, एक ऐसी स्त्री जिसके साथ साथियों संबंध बनाने से पाप नहीं लगता। साथियों, आज का हमारी इस वीडियो को टाइटल है पत्नी के अलावा एक दूसरी औरत से पति को संबंध बनाने से क्या साथियों पाप नहीं लगता है। एक साथियों ऐसी औरत है जिससे संबंध बनाने से पाप नहीं लगता है साथियों। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा वीडियो में कमेंट जरूर कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ऐसे में साथियों आपने जाना होगा कि एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे। वह सेठ साथियों अपने जीवन में हमेशा दुखी रहा करते थे। साथ साथ उसके परिवार के लोग भी दुखी रहा करते थे। साथियों, उसके जीवन में यही दुख था कि उसके लिए कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। साथियों, जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है वही माता पिता जानते हैं कि ये क्या दुख है, कि संतान की प्राप्ति साथियों कितनी बड़ी होती है। और साथियों, जिनके जीवन में संतान की प्राप्ति होती है वह इस दुख को नहीं समझ पाते हैं। साथियों, वह सेठ और सेठ की पत्नी दोनों बहुत ही दुखी रह रहे थे। साथियों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। साथियों, उनके साथ ही साथ उनके परिजनों भी उनके साथ ही दुखी जीवन बिता रहे थे। साथियों, वे लोग सोच रहे थे अगर हमारे सेठ के घर में कोई भी संतान की प्राप्ति हो जाती तो अच्छा होता। साथियों, आपने तो ये सोचा ही होगा कि संतान की प्राप्ति तो ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। साथियों, ये तो पता होगा इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन वह अपने काम को संपूर्ण नहीं कर पाएगा जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी। एक दफे साथियों वह सेठ का नौकर कहता है, हे महाराज, तुमने तरह तरह के अपनाए, तुमने तरह तरह के तरीके आजमा लिए, तरह तरह की जड़ी बूटी दवाइयां भी आजमा ली, तुमने दवाई वगैरह भी आपने करवा लिया, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन मेरे पास एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि आपके जीवन में अगर संतान की प्राप्ति कोई भी नहीं हो रही है तो आप एक ऋषि मुनि के पास चलिए। हम जिस जंगल में शिकार करने जाते हैं उसी जंगल में एक ऋषि जी एक झोपड़ी डालकर रहा करते हैं और हमें हमेशा ही उनके रात के समय में एक ना एक दिन वे हमें मिल जाएंगे। और दिन के समय में क्योंकि वह गांव गांव भक्षा मांगा करते हैं इसलिए हमें रात में ही जाना होगा। वह सेठ कहने लगा कि हे भाई, मैंने बहुत सारे वैद्य वैज्ञानिकों से इलाज कराया, बहुत सारे गरीब लोगों को मदद की, मैंने भिखारियों को मैंने भोजन खिलाया, उनकी दुआओं की वजह से भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या पता हो हमारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं लिखी हो। अगर भगवान हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति देता तो वह पता नहीं कब का दे देता। अब तो हमारी उम्र भी धीरे धीरे बहुत गुजर चुकी है और मैं कुछ समय बाद बुढ़ापे की लायक बन जाऊंगा। साथियों, आपने सोचा होगा बुढ़ापे में किसी की औलाद कैसे होगी। तभी वह नौकर कहने लगा, हे महाराज, तुम ये भूल रहे हो कि ऋषि मुनि की बात तो भगवान भी नहीं टाल पाते हैं। अगर ऋषि मुनि पूरे पूरे मन से तुम्हारे बारे में अगर भगवान जी से अर्जी लगाएंगे तो उन्हें भगवान भी मिले नहीं कर पाएंगे, तो आपके जीवन में संतान की प्राप्ति जरूर हो सकती है। साथियों, यह बात सुनकर के वह सेठ बहुत ज्यादा खुश हुआ। तभी वह सेठ कहने लगा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से वह ऋषि मुनि हमें संतान की प्राप्ति दिलवा देंगे तो ठीक है, तो साथ ही साथ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा संपत्ति देने को तैयार हूँ। वह साथियों उसका नौकर बहुत ज्यादा बुद्धिमान और होशियार था। कहने लगा कि हे राजन, मुझे कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए, आप अपने जीवन में खुश रहो और आपके साथ साथ पूरे परिवार के लोग भी खुशी से जीवन बिताएंगे, यही सबसे बड़ी मेरी भी खुशी होगी। और फिर वह उस ऋषि मुनि के पास लेकर के उस सेठ को चले जाते हैं। वह ऋषि मुनि ध्यान लगाए हुए बैठे थे। जब वह साथियों ध्यान से बाहर निकलते हैं तभी साथियों वह नौकर कहता है, हे ऋषि जी प्रणाम, और प्रणाम करते ही उनके पैरों में गिर पड़ता है। साथियों फिर ऋषि जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं, हे बेटे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। साथियों तभी वह नौकर कहने लगा कि हे ऋषि जी, ये हमारे सेठ हैं, इनके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है,
इनकी उम्र धीरे धीरे बीत रही है। इनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ पूरे इनके परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। इनके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं है। यदि इनके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति होती तो कोई भी इनके जीवन से कोई दुखी नहीं होता। साथियों, साथ में ये भी हमेशा दुखी रहते हैं। जरा इनके भाग्य को देखकर बताइए कि इनके भाग्य में पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्त है नहीं है। तभी वह नौकर की बात सुनकर के वह ऋषि मुनि कहने लगे कि थोड़ी सी देर लगेगी, मैं अभी उस सेठ के भाग्य के बारे में देख लूंगा। तभी उसके बाद में उसने सेठ के भाग्य के बारे में देखा तो कि वह सेठ एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं कि उन्होंने एक हिरन के बच्चे का शिकार कर दिया था। वह हिरन पहली बार मां बनी थी, जिसे बहुत ज्यादा दुख लगा। तभी उसने श्राप दिया कि जा सेठ, तूने मेरी संतान को उजाड़ दिया, तेरे भी नसीब में कभी कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके कारण साथियों राजा को बहुत बड़ा पाप लगा है। इसी कारण उनकी कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। साथियों, जब वह ऋषि जी यह सब देखते हैं तभी वह कहते हैं कि इनके भाग्य के अनुसार बताया जा रहा है कि इनके भाग्य में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सुनने के बाद वह सेठ बहुत ज्यादा घबराया। तब उससे रहा नहीं गया, वह कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, क्या बात है? आखिर तुम मेरे भाग्य को देखकर आंसू क्यों बहा रहे हो और मेरे नसीब में या मेरे भाग्य में कोई भी संतान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? मैंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि जिंदगी में दोबारा वह भूल नहीं होगी। तभी उस ऋषि मुनि को लगा कि वह सेठ अपनी गलती से पीछे मुड़ रहा है। शायद इंसान से तो गलती हो ही जाती है और इंसान उस गलती को कोई भी दोबारा नहीं करना चाहता। तो साथियों, पुरुष तो पुरुष रहे, उसको भगवान भी माफ कर देते हैं। तभी वह ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सेठ महाराज, अगर तुम अपनी शपथ से पीछे नहीं मुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति मैं भगवान से अर्जी लगा के करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पे रहना होगा। साथियों, यह बात सुनते ही वह सेठ कहने लगा कि तभी वह कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, तुम्हारी जो भी शर्त है मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है? आखिर हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति कैसे होगी? मैं संतान के लिए बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ से जी रहा हूँ और मेरे साथ ही साथ मेरे परिवार के लोग भी बहुत दुखी जीवन जी रहे हैं। तभी वह ऋषि मुनि कहने लगे कि देखिए, आज से तुम जंगली जानवरों का शिकार करना बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें जंगली जानवरों से शिकार करने से इसीलिए तुम्हें पाप लगा है। हिरन के बच्चे का तुमने शिकार किया, जिसके कारण वह हिरन का बच्चा मारा गया। उन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा श्राप दे दिया है, जिसके लिए तुम्हारे जीवन से संतान की प्राप्ति बंद हो चुकी है। लेकिन आज से तुम्हें कोई भी शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर तुम दोबारा गलती करते हो तो तुम्हारा राज और सम्राट सब भी बर्बाद हो जाएगा और तुम कहीं के लायक नहीं बचोगे। फिर वह सेठ साथियों बहुत ज्यादा घबराया। उसे शिकार करने की बहुत ज्यादा लत लगी हुई थी। वह तो ये सोच रहा था, अगर मैं एक दफे भोजन नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ, लेकिन मैं अगर शिकार नहीं करता तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता हूँ। तभी उसने सोचा कि अगर मुझे संतान चाहिए तो मुझे इस सब लोगों से दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। तभी वह ऋषि जी की बात पे अड़ गया और कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, आप ये फैसला सुनाइए। तभी ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सेठ, तुम जाओ, अगर तुम ये गलती नहीं करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और साथियों, वह नौकर और सेठ वहां से चले आते हैं। तभी वह रास्ते में वह सेठ उस नौकर की तारीफ करते हुए आ रहा था। तभी वह कहने लगा कि हे नौकर, तुझे मैं बहुत बुद्धिमान नहीं समझता था, लेकिन तू तो अरे बहुत बुद्धिमान निकला। तभी वह कहने लगा कि हे भाई, जो भी तरीके तुम्हें ऋषि मुनि ने बताया है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस बात से तुम्हें पीछे नहीं हटना है। उन बातों को तुम्हें हमेशा ही ध्यान में रखना है और अपने जीवन को चलाना है, अपने भाग्य में संतान की प्राप्ति करवाना है। तभी वह सेठ कहने लगा कि हे नौकर भाई, एक बात तो हम करना भूल ही गए। अब यह बात सुनकर के वह नौकर कहने लगा कि हे राजन, आखिर एक बात वह कौन सी है जो हम ऋषि जी से कहना ही भूल गए? तभी वह सेठ कहने लगा कि हे भाई, हम ऋषि मुनि से यह बात नहीं पूछ पाए।
आखिर हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी? तभी साथियों वह नौकर मुस्कुराया और कहने लगा कि हे राजन, आप तो ये जानते हो कि बिना बीज बोए आप पौधे को काट नहीं सकते हो। इसलिए आपको अपने पति के साथ संबंध तो बना इसलिए आपको अपनी पत्नी के साथ संबंध तो बनाना ही होगा, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। कि यदि मैं चाहता हूँ आज ही से तुम वह बीज बोना शुरू कर दो ताकि फसल जल्दी उग आए। ये सब बातें करते हुए साथियों जब वह वापस घर को आ रहे थे, रास्ते में उन्हें साथियों बहुत तेज की प्यास लग रही थी। तभी वे साथियों कुएं से पानी निकाल करके पीते हैं। तभी उसे एहसास हो रहा था कि शायद मेरे जीवन में फिर से संतान की प्राप्ति हो सकती है। तभी वह अपने घर पे पहुंच करके पशु पक्षियों को भी अच्छे से भोजन दिया करते थे और साथियों वह शिकार करने से पीछे हटने लगा। साथियों उसने शिकार करना बिल्कुल बंद कर दिया और वह और लोगों से भी कहता, हे भाइयों बंधुओं, और हमें इस जानवरों लोगों का शिकार करने से हमें क्या मिलेगा? आखिर इनकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। आखिर ये जानवर किसी के माता पिता तो जरूर होंगे, किसी के बेटे या बेटियां होंगी और हम उनकी दुनिया को उजाड़ देते हैं। एक दिन हमारी दुनिया ऊपर वाला भी उजाड़ सकता है। साथियों कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर सही रास्ते पे आ जाता है, उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देने लगती हैं और वह बुरी चीजों से पनाह मांग लेता है ताकि कोई भी उनके जीवन में बुरा काम ना हो साथियों। और वह लोगों को भी समझाता है, लेकिन साथियों लोगों के समझ में नहीं आता तो क्या करें। साथियों ऐसे ही वह सेठ एक बात और मानने लगा था कि वह एक दूसरे की बुराई भी नहीं करता था। अपनी पत्नी से यह बात कहता था। तभी वह उससे कहता है कि देखो, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पति पत्नी दोनों संबंध में रहने लगे साथियों। साथियों धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया साथियों, पत्नी ने उस सेठ को एक खुशखबरी दी कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। यह बात सुन के साथियों वह सेठ उछलने और कूदने लगा और वह कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, आपके ही चलते मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति होने वाली है। तुम्हारा मैं उपकार कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। साथियों धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया साथियों, उस सेठ के पत्नी के गर्भ से एक राजकुमार की प्राप्ति होती है, जिस राजकुमार को पाकर के वह बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसने सोचा कि वह ऋषि मुनि को मुझे अपने घर बुलाना होगा। तभी उस सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और वह नौकर सीधा ऋषि मुनि के पास पहुंच जाता है। तभी साथियों ऋषि मुनि आए उनके घर पर। साथियों तभी वह ऋषि मुनि उस सेठ से कहने लगे कि कहो, मुझे क्यों बुलाया? तभी वह सेठ कहने लगा कि हे ऋषि महाराज, आपका ही नाम रखने से वही नाम हमारे बेटे का चलेगा, आप ही रख दीजिए। और साथियों इसी के साथ साथ उस राजकुमार का नाम भारद्वाज रख दिया गया साथियों जो भारद्वाज पूरे राज्य में प्रचलित हो चुके थे। साथियों उस सेठ के सभी परिजन सोच रहे थे कि इसी ऋषि मुनि से हमारे घर में एक राजकुमार की प्राप्ति हुई है। साथियों धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह तो सेठ हमेशा उससे मिलने जाता और वह कहता कि हे महाराज, कि यदि हमें बताइए आपके जीवन में कोई भी ऐसी दुख और तकलीफ होगी जिसकी वजह से आप हमेशा दुखी रह रहे होंगे, लेकिन मैं आपकी दुख और तकलीफ दूर करने को पूरी कोशिश करूंगा। तभी वह ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सेठ, मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर ठीक हूँ और यहाँ पर मैं सही रह रहा हूँ। आप मुझे अपने स्थान पर ले जाकर के यह ठीक नहीं करोगे, इसलिए मैं इस जंगल में कुटिया बना करके रह रहा हूँ। इसी में मेरा जीवन ही पूरा गुजर रहा है। आखिर मैं इधर उधर जाके या बाहर जाके क्या करूंगा? बाहर की दुनिया से मुझे ज्यादा मतलब नहीं होता है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम भी मेरी मदद करने को तैयार हो। तभी वह सेठ कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों आपस में एक गहरे मित्र बन जाएं। जब हम दोनों को मित्र देख करके सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे और कहेंगे कि एक सेठ की और एक ऋषि मुनि की जोड़ी कैसी जम रही है। वह सेठ वह ऋषि मुनि को एक मित्र की तरह देखने लगे। वह उसी राजा को मित्र मानने लगे। वह उस ऋषि मुनि को वह सेठ मित्र मानने लगा। अब वह सेठ छोटी सी छोटी बुराई करने में पीछे हट रहा था। अब वह हमेशा ही अच्छे के राह पर चल रहा था। साथियों धीरे धीरे समय बीत रहा था। साथियों एक समय आया कि वह सेठ बुढ़ापे में जा चुका था और वह ऋषि जी भी बूढ़े हो चुके थे। फिर वह सेठ ने उस ऋषि जी से सलाह ली कि हे ऋषि मुनि, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने बेटे का विवाह कर देता हूँ। क्या आप इससे सहमत हो?
तभी वह कहने लगे कि हे भाई, मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग एक बुढ़ापे में जा चुके हैं। और हे सेठ, तुम ये चाह रहे हो कि अपनी संतान, अपने बेटे की संतान को देख पाओ, यानी कि अपने पोते या पोती को देख पाओ, इसलिए तुम्हें उसके बचपन में ही शादी करवानी ही होगी। तभी साथियों उस राजकुमार की शादी हो जाती है, जिसका नाम था भारद्वाज था साथियों। वह साथियों भारद्वाज बहुत ज्यादा खुशी था। वह अपने जीवन में एक स्त्री को प्राप्त करके वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा उछल कूद रहा था। वह साथियों अपने जीवन में एक स्त्री को पाकर के वह बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वह, उसके पिताजी हमेशा उस ऋषि मुनि के पास लेकर के जाते थे और उसे वहां से अच्छा अच्छा ज्ञान भी अर्पित हो जाता था साथियों। वह ऋषि जी के यहाँ हमेशा शिक्षा लिया करता था साथियों, और वह उनसे हमेशा कुछ ना कुछ साथियों बातें सीखता रहता था। धीरे धीरे साथियों समय बीत रहा था। अब साथियों उसके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली थी। अब तो साथियों वर्षों का समय बीत चुका था। साथियों फिर वह सेठ घबराया और फिर से उस ऋषि मुनि के पास गया। तभी वह सेठ ऋषि मुनि से कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, जो भाग्य में हमारे लिखा है वही भाग्य में हमारे बेटे के भाग्य में लिखा हुआ है। उसके जीवन में भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। इतने वर्षों का समय बीत गया, अभी भी उसके जीवन में संतान की प्राप्ति साथियों नहीं हुई है। आखिर हमें क्या करना चाहिए? तभी वह ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सेठ महाराज, तुम अपने बेटे को मेरे पास लेकर आना। मैं उसके भाग्य को देखूंगा और मैं ये पता लगाऊंगा कि आखिर उसके जीवन में संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तभी वह सेठ अपने बेटे को भारद्वाज को लेकर के उस ऋषि के पास जाता है और अपने बेटे से कहता है, हे बेटे, तुम्हारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तुम जरा ऋषि जी से कुछ बात करो। तभी वह ऋषि मुनि उनके भाग्य को देखते हैं। तभी वह कहते हैं, हे सेठ, तुम तो मेरे मित्र ही हो, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं। ये लड़का जब यहाँ से चला जाएगा, ये सब सारी बातें मैं तुम्हारे सामने खोल दूंगा। तभी वह साथियों भारद्वाज अपनी पत्नी के पास में जाता है। उसके बाद वह, उसका पिताजी जो सेठ थे, वह ऋषि के पास आते हैं साथियों और कहते हैं सेठ से, हे ऋषि जी। तभी वह सेठ कहता है कि ऋषि जी बताइए कि वह कौन सा राज्य खुलने वाला है। तभी वह ऋषि मुनि अपने सर को नीचे करते हैं और तभी कहते हैं, हे सेठ, मैं क्या बताऊं, आपके बेटे के जीवन में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। उसके जीवन में चाहे वह कुछ भी करे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होगी। वह कोई भी स्त्री से संबंध बनाए, लेकिन उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि साथियों उसके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं लिखी है। साथियों यह बात सुनते ही वह सेठ कहने लगा कि हे ऋषि जी, आप ये क्या कह रहे हो? आखिर हमारे बेटे के जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो आखिर हमारे राज्य को देखने वाला कौन बनेगा? तभी वह ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सेठ, मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम्हारे बेटे के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं उसके आंतरिक दखल अंदाज करूंगा, लेकिन उसके भाग्य को देख करके मुझे पता चल रहा है, लेकिन उसके पत्नी के जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं है। अगर तुम अपने बेटे का दूसरा विवाह कर देते हो, उसके जीवन में संतान की प्राप्ति हो सकती है और मैं करवा भी सकता हूँ। अब तो वह सेठ बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। तभी वह सेठ यह जाकर के बात उसकी पत्नी से कहता है। तभी वह उसकी पत्नी कहती है, तभी वह यह बात सुनती है तो उसकी पत्नी बैठ पर के जाके रोने लगती है। तभी वह कहती है, हे भगवान, मेरे भाग्य में तूने ऐसा क्या कर दिया? तूने मेरे भाग्य में संतान की प्राप्ति छीन ली। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण तू मुझे ऐसी सजा दे रहा है? लेकिन साथियों भगवान क्या कर सकते थे। साथियों उसके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब वह भरद्वाज से कहने लगे कि हे राजकुमार, मैं समझ रही हूँ कि तुम मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और तुम अपने गुरुजी की शिक्षा के अनुसार चलते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे को छोड़कर किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लो। साथियों यह बात सुनकर के वह भरद्वाज कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम यह क्या कह रही हो? हर एक स्त्री चाहती है कि मेरा पति मेरे बस में रहे, मैं सुहागन ही बन के रहूं, लेकिन तुम अपनी सौतन को बुला रही हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में अगर 2 पत्नी होगी तो मैं तुमसे उतना ज्यादा प्रेम नहीं कर पाऊंगा जितना मैं आपसे अभी करता हूँ। यह बात सुनते ही वह रानी कहने लगी कि हे राजा, मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे से उतना ज्यादा प्रेम नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरे जीवन से कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी और आप अपने संतान के बिना प्राप्ति के कैसे चलाओगे अपने जीवन को?
अगर संतान की प्राप्ति होगी तो आपका परिजन आगे बढ़ेगा। साथियों, वह भरद्वाज कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे एक घोर पाप नहीं करना है। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाऊंगा, संभोग करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और मैं ये पाप करना नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तभी वह साथियों राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी कि हे महाराज, तुम मेरा एक आखिरी इच्छा भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप मेरे पति कैसे हो? तभी साथियों वह कहने लगा कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तभी वह कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है, मैं उसके मुताबिक चलना चाहता हूँ। अगर उसका उल्लंघन करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं शास्त्रों के हिसाब से ही चलता हूँ और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना घोर पाप लगता है, घोर पाप भी होता है। साथियों, इधर सेठ बहुत ज्यादा दुखी था। उस सेठ ने अपनी पत्नी को भी यही बात बताई। तभी वह बहू को यह बात बताते हुए बोला कि भारद्वाज हमारा बेटा नहीं मान रहा है, वह तो हमेशा अपने ही मन से काम कर रहा था। साथियों, यह बात जब ऋषि तक पहुंच जाती है, तभी वह सेठ रोता हुआ वही ऋषि मुनि के पास पहुंचा। तभी वह कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, आप तो मेरी हर समय मदद किए हो, आप हर एक परेशानियों को दूर करते हो, लेकिन मेरा एक और परेशानी है। मेरा बेटा दूसरा विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। आप ही बताइए क्या होगा। तभी उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा बेटा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं हो रहा है। तभी वह कहने लगे कि बात क्या है। तभी वह कहने लगा कि जो मेरी बहू है राजकुमारी, उन्होंने भी कहा कि जाओ तुम दूसरा विवाह कर लो, लेकिन उसके भी कहने से कह रहा है मुझे दूसरी स्त्री से संबंध बनाने से पाप लगेगा। तभी वह ऋषि मुनि कहने लगे कि देखो, जब स्त्री कहती है कि अपने पति से, तब तो पाप कोई नहीं होता है, उस पुरुष को विवाह कर लेना ही चाहिए। यदि पत्नी के बिना पूछे या बिना सुने अगर कुछ भी करते हो तो पाप लगता है। साथियों, घोर पाप होता है, लेकिन जब उसकी बहू ही कह रही है तो उससे शादी कर लेना ही चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तभी वह सेठ कहने लगा कि हे ऋषि मुनि, वह कह रहा है जो भी हमने ऋषि से शिक्षा ग्रहण की है उसके अनुसार मैं दूसरी शादी करके फंस जाऊंगा, वह तो तुम्हारे संस्कार पे चल रहा है। तभी साथियों वह यह बात सुनते ही ऋषि जी कहने लगे कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आखिर वह तुम्हारे बेटे की मर्जी है। उससे वह अपनी पहली पत्नी से प्यार करता है, इसलिए वो दूसरा नहीं करना चाहता है। साथियों फिर वह सेठ अपने घर पे चला जाता है। वह अपनी पत्नी को भी यह बात कह देता है कि जाकर के अपने बेटे से कहो कि वह विवाह कर ले। लेकिन साथियों, वह भारद्वाज, उनका बेटा, किसी की भी बात नहीं मानता है। पत्नी उससे बहुत कहती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। जब साथियों घर के सारे लोग उसे परेशान करते हैं, तब वह ऋषि मुनि के पास भाग करके चला जाता है और कहता है कि हे ऋषि जी, ये लोग मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरी विवाह कर लो तुम। दूसरा विवाह करने के बाद मैं क्या करूंगा? कि हे ऋषि मुनि, आप ही बताइए, अपनी पत्नी के अलावा एक दूसरी स्त्री से संबंध बनाना, संभोग करना घोर पाप होता है। तभी वह ऋषि मुनि कहने लगी कि हे भारद्वाज, ये बिल्कुल घोर पाप होता है। एक पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से जो भी पुरुष संबंध बनाता है, यह घोर पाप होता है, उसे घोर पाप लगता है और हमेशा जाके वह नरक में ही जलता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो साथियों वह भारद्वाज कहने लगा कि आप ही बताइए महाराज, मेरा घर परिवार बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए मैं रात के समय आपके पास भाग करके आया हूँ। साथियों, फिर भारद्वाज को उस ऋषि महाराज ने अपने ही कुटिया में रहने को कहा और फिर वह पूरी रात वहीं पर बिताई। फिर रात के समय उस ऋषि महाराज को नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि मैं अपना असली रूप दिखा करके इसे प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा और इसे मैं बताऊंगा कि तुम्हें विवाह कर लेना ही चाहिए। साथियों, जब वह सुबह होता है तो वह राजकुमार अपने घर चला जाता है। साथियों, वह जाने के बाद अपने पिताजी से मिलता है और कहता है कि हे पिताजी, आप तो बार बार कह रहे हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन ऋषि जी भी खुद मना कर रहे हैं। साथियों, अब इतना सुनने के बाद उस सेठ को गुस्सा आया कि एक तरफ ऋषि जी मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें तो अपने बेटे का विवाह कर देना ही चाहिए, जब दूसरी पत्नी आएगी तो उसके जीवन से संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन एक तरफ बिना भी उससे कर रहे हैं। वह सेठ गुस्से से उस ऋषि मुनि के पास पहुंचा। तभी वह कहने लगा कि हे मित्र, तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हें गुरु भी मानता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। मेरे बेटे के साथ तुम दूसरी भी बातें कर रहे हो। तुम दोनों रंग की बातें क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारा हे महाराज मकसद क्या है? हम दोनों बाप बेटे में तुम झगड़े लड़ाई भी करवा सकते हो,
तभी साथियों ऋषि जी मुस्कुराए और कहने लगे कि हे भाई बताओ आप क्या कह रहे हो, आखिर तुम्हारा कहना क्या है। तभी वह महाराज कहने लगे कि मेरे बेटे ने कहा है कि ऋषि जी मुझे मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जैसा भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। तुम्हारे पास एक पत्नी है और एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी से संबंध बनाना ये घोर पाप होता है और ऐसा इंसान हमेशा नरक में ही जलता है जब ऐसा करता है तो। तभी साथियों वह ऋषि जी कहने लगे कि उस समय तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में था और तुम्हारे बारे में वह हमेशा बातें इधर उधर की बोल रहा था। वह अपनी पत्नी से भी परेशान हो चुका था और अपनी माँ से भी साथ ही साथ वह परेशान हो चुका था। इसलिए मैंने उसे एक समझौता करने के लिए ऐसा कुछ कहा था और वह सुबह उठकर चला गया है। लेकिन मित्र तुम्हें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, मैं उसके सामने प्रकट होऊंगा और मेरे पास कुछ जादुआ शक्तियां भी हैं। मैं उसका इस्तेमाल करके और उसे मैं अपनी बातों में फंसाऊंगा, तभी वह दूसरी भी शादी कर लेगा। साथियों जब ऐसी बात सुनकर के वह सेठ वहां से चला गया। अब तो वह ऋषि महाराज अपना रूप बदले और वह भारद्वाज के राजकुमार के घर पर जा पहुंचे। तभी वह भारद्वाज ने देखा कि ऋषि महाराज के चेहरे से बहुत ज्यादा खूबसूरती निकल रही है और वह बहुत ही तेज निकल रही है। वह भारद्वाज पहचान गया कि तभी वह कहने लगा कि हे ऋषि जी आप ये रूप बना करके क्यों आए हो, आखिर तुम ये क्या कहना चाहते हो। तभी ऋषि जी कहने लगे कि हे भारद्वाज तुमने मेरा असली रूप ही पहचान लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें एक सलाह देने आया हूँ। अगर तुम मेरे को गुरु मानते हो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अगर तुम उस सलाह के हिसाब से अपनी जीवन को बिताओगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी। साथियों वह ऋषि मुनि की बात सुनकर भारद्वाज कहने लगे कि हे ऋषि जी तुम तो मेरे गुरु जी हो और मैं तुम्हारी बातों को कैसे ठुकरा सकता हूँ। हे ऋषि मुनि बताइए कि हे महाराज तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वह भारद्वाज से ऋषि महाराज कहने लगे कि पहले वादा करो कि तुम इस बात से कभी नहीं मुकर पाओगे। तभी वह भारद्वाज सोच में पड़ गया। तभी वह कहने लगा कि हे महाराज मैं अभी तुम्हारी एक भी बात को सुन नहीं पाया, उसके बाद मैं क्या बताऊं, मैं अब पीछे हटूंगा या नहीं हटूंगा। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा गुरु तुमसे एक चीज मांग रहा है और क्या तुम नहीं दे सकते। तभी वह उस ऋषि मुनि के आगे झुक गया और कहने लगा कि ठीक है महाराज तुम जो कुछ भी मांगिएगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एक इंसान के जीवन में पुत्र की प्राप्ति बहुत ज्यादा जरूरी होती है और उसका बुढ़ापे का सहारा भी पुत्र बनता है साथियों। और माँ बाप का भी सपना होता है कि हमारे बेटे के जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो पहली पत्नी है उसके हिसाब से कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी हुई है। अगर तुम दूसरी शादी कर लेते हो तुम्हारे जीवन में दूसरी बहू आएगी, तुम उससे प्रेम करके उससे तुम बच्चे की प्राप्ति करवा सकते हो, तुम संतान की प्राप्ति उससे करवा सकते हो। यह बात सुनते ही वह राजकुमार भारद्वाज कहने लगा कि हे ऋषि जी आप ये क्या कह रहे हो, अगर मैं दूसरी शादी करके उसके साथ संबंध बनाऊंगा तो मुझे ये घोर पाप लगेगा। आप ही ने मुझे सिखाया है जब किसी गैर मर्द के साथ आपकी पत्नी होती है और एक पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बनाना ये घोर पाप होता है, और मैं कैसे दूसरी स्त्री के साथ एक घोर पाप कर पाऊंगा। हे महाराज मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दीजिए। तभी उस ऋषि महाराज ने समझाया कि तभी उन्होंने कहा कि हे भरद्वाज तुम ये नहीं समझ रहे हो, तुम जो कहना चाहते हो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे सहमति में है, यदि वह तुमसे कहती है कि दूसरी शादी कर लो, उसके बाद अगर तुम दूसरी शादी करते हो, अगर उसके जीवन से संतान की प्राप्ति होती है, ये साथियों घोर पाप नहीं होता है। लेकिन पत्नी के बिना इजाजत से तुम दूसरी शादी मत करना। अगर यदि पत्नी इजाजत देती है तो तुम दूसरी शादी कर लेना। साथियों वह ऋषि जी की बात सुनकर वह भारद्वाज बहुत ज्यादा खुश हुआ और वह अपने मन में सोच रहा था कि मुझे भी संतान की प्राप्ति कर लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं है और गांव समाज भी मेरे बारे में तरह तरह की बातें भी कह रहा है। इससे मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा दुखी रह रहे हैं। तभी वह कहने लगा कि हे ऋषि महाराज आपकी बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। आप ये बातें मेरे पिताजी को जाकर के बता दीजिए, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ।
तभी वह ऋषि जी उस सेठ को बुलाते हैं और सेठ से कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा बेटा शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तुम इसका शादी करवा दो साथियों। तभी वह ऋषि जी कहते हैं, महाराज भारद्वाज, अंदर जाकर के तुम अपनी कन्या से भी पूछ कर आओ, अपनी पत्नी से भी पूछ करके आओ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें इजाजत दे रही है दूसरी शादी करने की। तभी वह ऋषि मुनि उसके दरवाजे पर बैठे हुए थे और वह अपनी पत्नी के पास जाता है। तभी वह देखता है कि हमारी कन्या हमारे साथियों वह साथियों तभी वह देखता है कि हमारी पत्नी हमारे घर में नहीं है। अब तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है। साथियों, जब वह इधर उधर ढूंढता है तो उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तभी वह उसकी मां बताती है कि हे बेटे, तुम्हारी बहू तो नहा रही है, थोड़ी सी देर तुम उसका इंतजार कर लो। तब तक साथियों क्या होता है, ऋषि जी वहां से चले जाते हैं। तब तक वह राजकुमारी हला लेती है और वह उसकी पत्नी कहती है, राजकुमार बताइए क्या बात थी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी वह कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। जो 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 महाराज ऋषि मुझे बचपन से शिक्षा देकर इतना बड़ा किए हैं, वो आज मेरे दरवाजे तक आए थे और तुम्हारे जीवन में सच में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुझसे इजाजत लेने आया हूँ, क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। तभी वह राजकुमारी उसे पकड़ती है और कहती है कि हे राजकुमार, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ कि तुम दूसरी शादी जाकर के कर लेना, जिससे हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होगी। और वह राजकुमार साथियों अपने पिताजी सेठ से कहता है कि हे पिताजी, आप मेरा दूसरा रिश्ता देखिए। अब साथियों उसका दूसरा भी रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन साथियों कुछ लोग उससे विवाह करने के लिए पीछे हट रहे थे और वह कह रहे थे कि नहीं, उस सेठ के लड़के से मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि दूसरा विवाह होना मुश्किल होता है साथियों। और वह इस बात से भी डर रहे थे कि वह उस पत्नी से एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पाया है। हो सकता है कि उसी में कमी हो तो हमारे बालक भी अनाथ रहेगा। लेकिन साथियों एक राजा था और उसकी राजा की बेटी ने उस सेठ के लड़के से विवाह कर लिया। और साथियों उसके विवाह होने के बाद कुछ ही वर्षों के बाद उसके पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। साथियों जो बेटा था, और वह सेठ बहुत ज्यादा खुश हुआ और वह भारद्वाज को सेठ कहता है कि हे बेटा, आज तूने मेरा आखिरी भी इच्छा पूरा कर दिया है। आज मैं तेरे से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अपने पोते को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ और मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हुई। आज ही मेरा जीवन चाहे भगवान समाप्त कर दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मैं हंसी खुशी से अपने जीवन को त्याग सकता हूँ। साथियों इस तरह वह भारद्वाज अब दूसरी स्त्री से संबंध बना के एक पुत्र की प्राप्ति करवा ली साथियों। इसलिए साथियों, अगर यदि पत्नी कहती है कि तुम जाकर के दूसरी शादी कर लो, तो साथियों आप अगर दूसरी शादी करते हो और उससे संबंध बनाते हो तो साथियों ये कभी भी पाप नहीं होता है। इसलिए कहते हैं साथियों, पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाना पाप नहीं होता है साथियों। लेकिन कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो अपने स्त्री के बिना इजाजत के ही दूसरी स्त्री से संबंध बनाते हैं, लेकिन वह यह बात नहीं जानते हैं कि वह जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं साथियों। स्त्री के बिना इजाजत के अगर दूसरी स्त्री से वह संबंध बनाते हैं तो उन्हें घोर पाप लगता है। और साथियों जो अपनी पत्नी के इजाजत से दूसरी औरत से संबंध बनाते हैं तो उन्हें साथियों कोई भी पाप नहीं लगता है। तो साथियों यह वही औरत है जो पत्नी की इजाजत के हुए आती है और उससे पाप नहीं लगता है। एक साथियों वह पत्नी होती है जो पत्नी के बिना इजाजत के छल करके वह संबंध बनाते हैं, उससे साथियों बहुत पाप लगता है। साथियों मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ उन पुरुषों से जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी से गैर संबंध बनाते हैं। वे साथियों जाने अनजाने में गैर संबंध तो बना लेते हैं, लेकिन वह हमेशा नरक में ही जलेंगे, उन्हें घोर पाप लगता है। क्योंकि साथियों पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संभोग करना या संबंध बनाना ये साथियों घोर पाप होता है। इसलिए साथियों आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग ऐसा करते हो तो आज ही से आप लोग ये सब करना छोड़ दो। क्योंकि साथियों पति पत्नी का रिश्ता एकदम पवित्र होता है और पत्नी के बिना इजाजत के दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए साथियों अगर वह अपनी पत्नी से छल करता है तो आगे भगवान भी उसके जीवन में उससे छल करेंगे साथियों। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें साथियों, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और साथियों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।